वर्ष 2025 की पूर्णता विशेष रूप से त्रिपुष्कर योग में यह संतान बाल गोपाल कुल वंशवर्धी पुत्रेष्ठी एकादशी युक्त भगवान प्रदोष पर्व से परिपूर्ण यह शिवरात्रि पर्व से वर्ष 2025 पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। हर मास में कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पर्व पर माता गौरी और भगवान शिव का शिवरात्रि पर्व प्रदोष रूप में संपन्न करते हैं और फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर महाशिवरात्रि पर्व संपन्न किया जाता है। और ऐसा ही शुभ योगों से परिपूर्ण जब नूतन वर्ष प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से एक नवीन भाव चिंतन, नवीन चेतना और नवीन कल्पनाएं और इच्छाएं परिपूर्ण हो सके, उसी के लिए मन में एक इच्छा धारणा रहती है कि आने वाले नूतन वर्ष में हमारी नवीन रूप से कर्म करते हुए जो भी इस वर्ष में संताप, दुख, कष्ट, पीड़ा या अनगल कुभावों के फलस्वरूप जो भी दुख या विषाद रूपी स्थितियां मिली हैं वे आने वाले 2026 में प्राप्त नहीं हो और एक नवीन जोश के साथ, नवीन उमंग के साथ और नवीन रूप में आत्मशक्ति के साथ हम इस नूतन वर्ष का प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से एक उत्साह और ऊर्जा भाव की वृद्धि होती है। पूरे
विश्व में नूतन वर्ष इसी 1 जनवरी से ही प्रारंभ होता है, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में उनके एक अलग तरह के वर्ष और मास चलते हैं। जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में विक्रम संवत क्रियाशील होता है, और विक्रम संवत में जो भी चैत्र मास से फाल्गुन मास के मध्य में जो 12 मास आते हैं, उन्हीं ही 12 मासों में हम सभी पारिवारिक क्रियाएं हम संपन्न करते हैं, चाहे वह गृह प्रवेश की क्रिया हो, या बच्चों के मुंडन संस्कार हो, या वैवाहिक जीवन में संसार से परिवार से जाते हैं, तो जो भी क्रियाक्रम की क्रियाएं भी होती हैं, तो उस विक्रम संवत की तिथियों के अनुसार पूर्ण की जाती है, जिससे कि हमारे अंतर स्वभाव में सनातन धर्म की, हिंदुत्व शक्ति की वृद्धि हो सके। इसलिए हमारे यहाँ पर नववर्ष चैत्री प्रतिपदा से, अर्थात तो चैत्री नवरात्रि से हम प्रारंभ करते हैं, शक्ति पर्व से प्रारंभ करते हैं, कि निरंतर निरंतर आने वाला 2083 विक्रम संवत हमारे हर रूप में आद्य शक्ति की परिपूर्णता से युक्त हो सके। और इस नूतन वर्ष को हम प्रारंभ इस भाव चिंतन से करते हैं 1 जनवरी से, कि मौसम भी अनुकूल है और जीवन में भी अनुकूलता आए, जीवन में भी सुश्रेष्ठता आए। तो जैसे हर्ष उल्लास से, बिना कोई विशेष त्योहार के या पर्व के, केवल और केवल नूतन वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और पूर्ण वर्ष समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो हम समाप्ति के भाव को बोलते हुए जीवन में हम नूतनता और नवीनता से आपूरित हो सकें, सुशोभित हो सकें, जिससे कि निरंतर निरंतर जीवन में शुभमय स्थितियों का विस्तार हो। इसीलिए 1 जनवरी से हम ऐसे मध्य रात्रि, जो ही 31 दिसंबर की मध्य रात्रि पूर्ण होती है और 12 बजे के बाद में जो ही नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, एक संकल्प भाव रहता है कि अब यह नूतन वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो मेरे भी जीवन में हर स्वरूप में नूतनता में स्थितियों का विस्तार हो। इन्हीं संकल्प भावों से युक्त होते हुए हाथ जोड़ लेंगे। एकदम स्ट्रेट बैठना है, कमर सीधा रखना है, एकदम कितना ऊंचा आप रीढ़ हड्डी को आप एकदम सीधा रखते हैं, तो उतनी ही वृद्धावस्था आपसे दूर रहेगी, और जितना रीढ़ हड्डी को झुका के रहेंगे उतनी ही वृद्धावस्था नजदीक आती है।
लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः, सचिवंद्राभ्या नमः, मातृपितृ चरण नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद महागणाधिपति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकला जगता नागानाय पूर्णतम संकल्पम कुर्यात। आत्मीय भाव से सीधे हाथ में जल लेते हुए इस तरह से आह्वान करा कि हमारा हाथ में वरुण देवता जल देवता है, और इस नूतन वर्ष की पूर्व संध्या पर विराजमान तो ऐसे ही भाव चिंतन से है कि नूतन वर्ष प्रारंभ होने वाला है, और नूतन वर्ष में हमारी अमुक अमुक सकाम भाव से शुभ कामनाएं शुभ इच्छाएं क्या क्या है वह मन ही मन में धारण करना है। सीधे हाथ में जल लेंगे, और बार बार मैं तो कहता हूँ कि जब भी घर में पूजा के लिए बैठे तो थोड़ा पंचपात्र में 3 चम्मच हाथों में जल लेते हुए और अपनी कामना इच्छा व्यक्त करने के बाद ही गुरु मंत्र, चेता मंत्र, गायत्री मंत्र जैसा आपका चिंतन हो वह करते रहना चाहिए। ओम विष्णु 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 श्रीमन भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम वर्तमानस्यम नित्य प्रादरे श्री श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंतिथि में कलियुगे जम्बू द्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2082 पौष मासे शुक्ल पक्षे त्रिपुष्कर योगमय पूर्णता कामदा एकादशी शक्तिमय कुल वंश संतान बाल गोपाल पुत्रेष्टि एकादशी तिथियों पूर्णता विष्णु शक्तिमय चैतन्य शिव गौरी लक्ष्मी में प्रदोष काले दिवसों पूर्णता गणपति दिवसे बुधवासरे बिलासपुर क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्र उत्पन्ने पूर्णता सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विद्ये दीक्षा धारयामि। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, सौभाग्यवती से प्राप्तम कार्य व्यापार रोजगार धन वैभव कृषि धन लक्ष्मी वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्तम महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्तम शिव गौरीमय पूर्णतः परिवार सुखदा वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्तम अणगल पाप संताप तांत्रोक्त प्रेत शरीर बंधन घर बंधन बाधा निवृत्ति क्रिया शक्ति निवारण तम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंताय मम चिंताय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। जो भी मन में इच्छा कामना हो नूतन वर्ष के हिसाब से वह कामना मन ही मन में व्यक्त करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको यज्ञ में दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, इसको दोनों अंगूठों में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो, नहीं हो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। एकदम हाथ सीधे रखो, एकदम और स्ट्रेट रखो एकदम। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्रियम परते मुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल बस यज्ञपते यज्ञम। ओम शांतिरसोम पुष्टिरसोम तुष्टिरसोम वर्धिरसोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु करम। ओम भगवती कात्यायन प्रताम भगवती माहेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धिकर प्रताम भगवती वर्धिकर प्रताम भगवती पुष्टिकर प्रताम। ओम सूर्यस ज्योतिधार्यमे ओम चंद्रस ज्योतिधार्यमे ओम भौमस ज्योतिधार्यमे ओम बुद्धस ज्योतिधार्यमे ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमे ओम शुक्रस ज्योतिधार्यमे ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमे। छागर राहु केतु पूर्णतम यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषार्थम ज्योतिर्धार्यमे। पहले माला की धारण कर दो। क्या संकल्प लिया कि अमुक अमुक मेरी कामनाएं हैं और यज्ञ पुरुष के माध्यम से पुरुषार्थ में
शक्तियों के माध्यम से मैं इन नवग्रहों की ज्योति को आत्मसात करूं, प्रकाश को आत्मसात करूं। वह आपने चिंतन भाव किया कि जिससे कि निरंतर निरंतर सभी ग्रह मेरे अनुकूल बन सके और जीवन की प्रतिकूलता विपरीत स्थितियां समाप्त हो सके और अंधकार समाप्त हो सके और निरंतर जीवन में ज्योतिर्मय भाव चिंतन की वृद्धि हो सके। हाथ खोल देंगे हृदय के सामने। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्येश्वरजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गामिनीम यश्याम हिरण्य विंदे गामस्वम प्रसादम अश्व पूर्णाम रथवद्याम हस्तिना काम तम्यताम्य श्रियम चंद्राम प्रभासा ज्वलंती श्रीलोके आदित्य वर्णे वनस्पति वृक्षो मिलम तस्य फलांतम आयंत्रास्य बाह्याम अलक्ष्मीम उपेतुमाम देव सखा कीर्ति स मरणा स प्राणुभूतोष्मी राष्ट्रेष्मी कीर्ति धातु में शतपिशामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशमायम अभूति समृद्धि च सर्वादनुगात गंध द्वारा दुरासा नित्य पुष्टाम कश्मीरिम ईश्वरीम सर्वभूताना ताम्यो वैश्रम मनस कामा भूति वाचम सत्यम सीमयी सबरम कर्दम श्री आद्रा पुष्करणे पुष्टि पिंगला प्रमाणिनिम चंद्रामे लक्ष्मी जात आद्राय कर्णी स्वर्णा हिमामालिनीम सूर्यामिर्मे लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपागामिनीम यह सूचि परतो भूता श्री सूक्तम जपेतम ओम गणात्वाम गणपति को अवामहि गणपति को अवामहि निधि निधिर पति को अवामहि वैश्वमम आह जानी गर्धम्माम तम जाशी गर्धम ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानती का संसु भद्रिकाम कामपिल्यवास्यम सुशांतिर्भवतो जाय नित्यम महिषम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जागृयम ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। प्रारंभ हमने किया गणपति के मंत्रों से ओम सुमुख सत्यदंतश और पूर्णता का प्रदान की भगवान सदाशिव महादेव के मंत्रों से, अर्थात निरंतर निरंतर। पहले प्रारंभ में क्या मिला हमें? विघ्नहर्ता स्वरूप में सुस्थितियों की प्राप्ति हो और उसके बाद निरंतर हमारे जीवन में मृत्यु रूपी कुस्थितियां समाप्त हो सके और जीवन हमारा मृत्युंजय युक्त बन सके, शिव और गौरीमय जीवन बन सके, परिवार हमारा शिव गौरीमय गणपति कार्तिक रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ में हमारा परिवार बन सके। अर्थात निरंतर प्रारंभ हमें अपने गुरु मंत्र के माध्यम से या गणपति मंत्रों के माध्यम से करना चाहिए और पूर्णतः हमें भगवान शिव के माध्यम से या माता गौरी जो शक्ति रूपा है दुर्गा के स्वरूप में या माँ माया के स्वरूप में, ऐसा हमें चिंतन भाव करना चाहिए। गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम तमेव माता च पिता तमेव बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम
प्रतिलोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ओम श्रीं श्रीं मम गृहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम गृहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। इन आशीर्वाद वचनों को आगे चक्र पे हृदय भाव पे स्पर्श करा दो कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में निरंतर परम तत्व से मैं परिपूर्ण हो सकूं, पूर्णता से परिपूर्ण, और जो भी मेरे शरीर में करोड़ों करोड़ों तत्व हैं वे हर समय जागृत और चैतन्य बने रहे, और निरंतर मुझे माता सविता की ओर से, गायत्री की ओर से सूर्य के समान तेजस्वी की प्राप्ति हो, और साथ ही जीवन में निरंतर अखंड स्वरूप में, खंड खंड रूप में नहीं हो, अखंड स्वरूप में मुझे आरोग्यता की प्राप्ति हो, मृत्युंजय स्तुतियों की प्राप्ति हो, अर्थात जो भी दुख कष्ट पीड़ाएं हैं उन पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। ऐसा नहीं बार बार दुख कष्ट आते रहे, बार बार मैं संघर्ष करता रहूं, और निरंतर निरंतर दुर्भाग्य की समाप्ति हो सके, सौभाग्य की अभिवृद्धि हो, और धन और लक्ष्मी और उन्हीं से परिपूर्ण जो भी जीवन में कामनाएं हैं वे पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके। वह बार बार स्मरण करने से और उसी के अनुसार कर्म करने से निश्चित रूप से वो मंत्र चैतन्य और जागृत होता ही है। केवल तो हमारे हाथ में मंत्र जाप करना है, और मंत्र जाप आप करते हुए सभी आप जो भी भाव चिंतन से करते हैं वो अपने इष्ट, अपने श्री गुरुदेव के चरणों में छोड़ दें। फल देना उनके हाथ में, कर्म करना हमारे हाथ में। फल की अभिलाषा से कर्म नहीं करना है, निष्काम भाव से कि मुझे ये जीवन, मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो एक प्रसन्न भाव से उन जिम्मेदारी को निर्वाह करना है। चाहे वह वैवाहिक सुख को भोगना हो, संतान उत्पत्ति हो, या पालन पोषण की क्रिया हो, या कार्य रोजगार के लिए हमें अपने आप को चैतन्य में बनाना हो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा स्वस्थ में रखना हो, ये सभी कुछ एक तरह से निरंतर हमारे एक सुकर्म भाव चिंतन है, इन्हें नित्य प्रतिदिन करना आवश्यक है। और उसमें हमें शक्ति ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे अपने सदगुरुदेव के माध्यम से, इष्ट के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। इस निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य करेंगे तो निश्चित रूप से अधिकार की प्राप्ति होगी। डायरेक्ट पहले आप अधिकार के लिए आप थोड़ा उत्साहित होंगे, तो कर्म भी करेंगे तो अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह से अभिवृद्धि के माध्यम से निरंतर आप सभी सुखों से युक्त हो सके। और त्रिपुष्कर योग का मतलब 3 गुना में शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, अर्थात जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप में, जीवन में निरंतर अहम ब्रह्मा स्वरूप, अर्थात मेरे समान संसार में कोई नहीं है, विश्व में मेरे समान चेहरा किसी का मिलता जुलता भी नहीं है। मेरे जो हाव भाव है वो किसी से भी एकदम पूरे सेम मेरे भावना चिंतन या मेरे विचार किसी से मिलते भी नहीं है। मेरे कर्म करने की जो शक्तियाँ हैं वो किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलती। चेहरा फिर थोड़ा बहुत मिल जाए, 19-20 चेहरा मिल सकता है, वह मिल सकता है, परंतु एकदम मैं जैसे कर्म कर रहा हूँ, मैं जैसे खान पान कर रहा हूँ, वैसा वैसा मैं दूसरा व्यक्ति कर रहा है नहीं। तो मेरे जीवन में निरंतर निश्चित रूप से अहम ब्रह्मा के रूप में शक्तियाँ हैं, अर्थात मैं ब्रह्म स्वरूप में, अर्थात ज्ञान स्वरूप में मुझे यह जीवन प्राप्त हुआ है।
और उस ज्ञान स्वरूप को निरंतर निरंतर कर्म करते हुए विष्णु में लक्ष्मियों की कैसे प्राप्त हो सकूं, वह चिंतन करना है। ज्ञान है हमारे भीतर में, आत्मिक शक्ति है, चेतना है, और हर रूप में हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जागृत है। तो उन्हें पूरा पूरा हमें किस तरह से एक रूपता देते हुए किस तरह से शुभ कर्म करता रहूं, निरंतर निरंतर क्रियाशील बना रहूं, तो मुझे निरंतर सभी शुभ लक्ष्मियों की प्राप्ति होगी, धन लक्ष्मियों की प्राप्ति होगी। और तब मैं जीवन में मृत्युंजय युग से परिपूर्णता से हो सकूंगा। अर्थात जीवन में जो भी दुख कष्ट पीड़ाएं आएगी जरूर, मौसम में परिवर्तन होता है, सृष्टि में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। कभी अचानक बारिश भी हो जाती है, कभी भूकंप भी आ जाता है, कभी बाढ़ भी आ जाती है, कभी अति गर्मी भी हो जाती है। और तो हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित रखते हैं? ऐसा थोड़ी अति गर्मी 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर जगह हम अपने आप को ऐसा मलिन हुए थोड़ी हो जाते हैं, या मृत्यु थोड़ी प्राप्त हो जाती है। अत्यधिक सर्दी भी पड़ जाती है, कभी कोई ऐसा थोड़ी कोई एकदम बिल्कुल खत्म से हो जाते हैं। अनेक तरह के दुख और कष्ट पीड़ा में आ जाती है, तभी अपने आप को कैसे हम व्यवस्थित रखते हैं। ठीक उसी तरह से इन दुख रूपी मृत्यु रूपी कुछ स्थितियों की निवृत्ति के लिए, मृत्युंजय युक्त बनने के लिए निरंतर निरंतर योग में स्थिति होनी चाहिए। हमारे इष्ट का, हमारे कुल देवता का, हमारे सदगुरुदेव का और मेरा योग बने। वह चिंतन भाव कैसे कर रहे हैं? एक दिन में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आप देखो, एक दिन में मुझे सुप्रसिद्धि प्राप्त हो जाए, निरंतर कर्म भाव करते हुए, निरंतर निरंतर सुख स्वरूप में क्रिया करते हुए प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात सुखों की प्राप्ति होती है। एक दिन में सभी लोगों के ओठों पर गुरुदेव कैलाश का या गुरुदेव नारायण श्रीमान जी का या निखिल महाराज का नाम नहीं आया। अनेक अनेक वर्षों तक उन्होंने तपस्याएं की, अनेक अनेक लाखों लाखों साधुओं को उन्होंने जोड़ने की क्रिया की, तब हम उनके अनुयायी बने। और हम अपने आप को भी निखिल में नारायण को बनाने की क्रिया से युक्त हो रहे हैं, तब हमें वह एकदम हमारे जीवन में एक सुस्थितियों का विस्तार होता है। ऐसा ही त्रिपुष्कर योग का भाव सिद्ध यही है। तीनों ही स्वरूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप में हमें शक्तियों की प्राप्ति हो और उसका सुलाभ की प्राप्ति हो। और यदि ऐसे त्रिपुष्कर योग स्वरूप में यह संतान बाल गोपाल पुत्रता एकादशी का पर्व भी है। वर्ष में 2 ही एकादशी, 26 एकादशियों में 2 एकादशी सबसे बड़ी होती है। एक तो निर्जला एकादशी जो कि विशेष रूप से ज्येष्ठ मास में आती है, निर्जल रूप में बिना जल के सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहना। और कोई कोई कठिन तपस्या करते हुए 24 घंटे तक निर्जल जल रूप में भगवान विष्णु का व्यर्थ आराधना करते हैं। और यह जो एक पुत्रेष्टि एकादशी भाव चिन्ह है, वह संसार में कुल वंश वृद्धि को विस्तार रूप देना। संतान पुत्र रूप में हो या पुत्र रूप में, उसका कोई ये ना मीनिंग नहीं है कि पुत्र रूप में होता संतान कुल वंश वृद्धि नहीं हो, निश्चित रूप से वृद्धि तो हुई है। तो त्रिपुष्कर योग में वह विशेष रूप से हम साधना पूजा संपन्न करते हैं, तो हमें वह संतान हमारी स्वस्थ में रहती है, आरोग्य में स्थिति रहती है, ज्ञान बुद्धि सुसंस्कार में चेतनाओं से परिपूर्ण रहती है। और हमें शिव गौरी का ये प्रदोष पर्व भी प्रारंभ हो गया है, और इसी के योग के साथ में नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो कोई भी भावभूमि बनाने के लिए पहले हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। एकदम आप रात को 12 बजे संकल्प लेंगे और बस संकल्प ले लिया, थोड़ी मैंने प्रार्थना कर लिया, गुरुदेव को प्रणाम कर दोगे, उससे तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा ना। उसके लिए पहले व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब आपको पहले सेटअप करना पड़ता है। आप एकदम खाट में जाती है तो नींद हो जाती है, आपको एकदम घाट में जाती है तो आप मतलब थोड़ी देर आपको लगता है, उसके बाद में थोड़ी निद्रा अवस्था में आप जाते हो, फिर गहरी अवस्था में जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप शरीर की थकान मिट जाती है तो एकदम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमें भी वह धीरे धीरे अपने आप को उच्चतम स्थितियों की ओर परिपूर्ण करने के लिए और साधन भाव चिंतन को उस त्रिपुष्कर योग को हमें जीवन में सफलीभूत बनाने के लिए कि मेरे भी जीवन में शिव गौरी में सुखों की वृद्धि हो, भले हुए स्थितियों का नाश हो। गौरी का तात्पर्य जो दुर्गतियों में स्थितियों का नाश करने में सहायक है, और लक्ष्मी में प्रदाता भी है, और साथ ही साथ में शिव मतलब सब पूर्ण स्थितियों से मुझे निवृत्ति की प्राप्ति हो। वह एक त्रिपुष्कर योग का भाव चिंतन है। और वैसे ही भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए अभी विशेष रूप से आज गणपति दिवस भी, बुधवार का दिवस भी है, और भगवान शिव के पुत्र भी हैं। तो ऐसा सुयोग बुध शक्तिमय यह प्रदोष पर्व निश्चित रूप से आना एक शुभ संकेत माना जाता है। और ऐसे प्रदोष पर्व पर हम कुछ विशेष साधनाएं या पूजा या दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो जो भी नवग्रह दोष संताप होते हैं, जैसा आपने योग धारण किया था, आपने नवग्रह का उच्चारण किया, जो भी नवग्रह संताप दोष होते हैं, नवग्रह दोष संताप
अवश्य समाप्त होते हैं, स्मरण करने से समाप्त होते हैं। ऐसे खाली ऐसे हाथ का हाथ रखने से समाप्त नहीं होते हैं। चाहे वह मंगल दोष की कुदशा हो या सदैव साढ़े साथी का भाव चिंतन हो या शुक्र नीच गर्भ हो, जिससे कि शुक्र नीच गर्भ होता है तो शरीर के अंदर कमजोरी रहती है, शरीर में बीमारियां आती हैं। और बुद्ध के साथ में केतु की दशा आ जाती है, केतु का मिलन हो जाता है तो निश्चित रूप से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और राहु केतु के तरह से वक्र रूप में क्रियाशील रहते हैं और निरंतर आपस में दूसरे ग्रहों से हमारे जीवन को एक प्रतिकूल स्थितियां प्रदान करते हैं। और शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से हर 2.5 वर्ष तक दिमाग हमेशा मेरा एकदम तमस में रहेगा, उग्र में रहेगा। और अगले 2.5 वर्ष में मेरे कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट ब्लॉकेज की या पेट की समस्या, लीवर की समस्या या किडनी की प्रॉब्लम मेरे जीवन में आएगी। और अगले लास्ट 2.5 वर्ष में मेरा एकदम जड़वत हो जाता हूँ मैं, चलने की ताकत ऊर्जा नहीं रहती है। और 7.5 वर्षों में इतना अधिक वो निर्बल कर देते हैं तो जीवन हमारा एकदम बहुत ही मरण समान हो जाता है। जीवन चलता है, 35 साल का हूँ या 30 साल का हूँ या 40 साल का हूँ, जीवन चल रहा है, और तो रोग अवस्था में जीवन चलता रहता है, रोग में जीवन चलता है। उनकी निवृत्ति के लिए विशेष रूप से ऐसे इस वर्ष के 2025 के अंत समय में जो ये प्रदोष पर्व आ रहा है वह प्रारंभ हो चुका है। ऐसे प्रदोष पर्व पर इन नवग्रहों की संतापों की निवृत्ति के लिए विशेष रूप से हम जो भी हमारे जीवन में दोष संताप है तो ग्रहों की प्रतिकूलता के विपरीत स्थितियों से मिलते हैं ना। ऐसे तो अचानक तो दोष आते नहीं है। क्यों एकदम अचानक घर में बीमारी आती है, क्यों घर में कला वाली स्थिति आ जाती है, क्यों एकदम हम जहाँ भी कृषि कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ एकदम रुकावटें बाधा आ जाती है या अनेक शत्रु कैसे बन जाते हैं? ग्रह दोषों के कारण से बनते हैं। आप थोड़ी चाहते हो किसी को चलते चलते आप गाली थोड़ी देते हो, और तो क्यों आपको एकदम उसका प्रतिकार रूप में सहन करना पड़ता है। तो कैसे विपरीत स्थितियाँ जीवन बन जाती है, कैसे मानसिक रूप से हम कैसे विचलित हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप तो एकदम फिट है, ओके, कोई शरीर में आपका तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है और बाकी हार्ट बीटिंग भी सही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर आप क्यों ऐसे उग्र बने रहते हैं? क्यों तनाव चिंता रहती है? ये तनाव चिंताओं का कारण नवग्रह दोष ताप है। आगे ये क्या है कि तनाव चिंता कहाँ से आती है? दिखाई नहीं देगा, पर तो एकदम चेहरा आपका एकदम सिकुड़ा हुआ सा लगेगा, एकदम आंखें ऐसी बिल्कुल तनावग्रस्त आंखें एकदम लाल लाल से दिखने लगी, नींद आएगी नहीं, असल परेशान व्यथित रहेंगे। ये सब प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव से होता है। वैसी स्थितियां अगर आप कुछ नहीं करते हैं, वैसी स्थितियों से आगे नववर्ष 2026 में जाना है, तब तो आप कुछ करने की क्रिया नहीं करना है। और ऐसा नहीं, मेरे जीवन में जो भी इस वर्ष में 25 में जो भी प्रतिकूलता रही है, चाहे धन का भाग रहा हो या कर्जे वाली स्थितियां रही हो या घर में कला वाली स्थितियां रही हो, रहना तो पत्नी के साथ ही है ना, पत्नी के साथ रहना, पति के साथ ही रहना, बच्चों के साथ, वही बच्चे हमारे हैं तो उन बच्चों के साथ ही रहना है हमारी संतान। तो आपस में क्यों नहीं प्रेम स्नेह का विस्तार हो? क्यों मन भेद और मत भेद की स्थितियों का विस्तार होता है? तो मन भेद को समाप्त करने के लिए कुछ साधन तो क्रियाएं संपन्न करनी पड़ेगी। आप और पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी एक को तो थोड़ा एक सबर भाव देना पड़ता है ना। झुकने वाली स्थितियां नहीं है कि वो पत्नी के साथ झुक गया, बहुत नीचे वाली स्थिति नहीं आ गई। थोड़ा प्रेम से भैया क्यों मैं दूरी बना कर रखूँ, क्यों आपस में तनाव बना कर रखूँ, क्यों मैं इनसे वो अलग रूम में सो रहा हूँ, वहाँ क्यों हर्ष में झगड़ा कर रही है, मैं हर्ष में झगड़ा कर रहा हूँ, नौकरी में ध्यान दे सकूँ, अच्छा व्यक्ति हो, जैसे कि शिक्षा में अच्छे सुसंस्कारों की वृद्धि हो, तो एक तरफ समर्पण भाव होता है। तो जहाँ पति पत्नी में समर्पण भाव होता है तो वहाँ प्रेम स्नेह की वृद्धि होती है। और ईगो रखेंगे पत्नी या पति ईगो रखेगा तो निश्चित रूप से वह मनभेद वाली स्थितियां बनती है। सत्य बात बताता हूँ, परिवार के अंदर झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं स्त्रियों के साथ में। सास बहू का झगड़ा हमेशा हजारों साल से चलता रहेगा, आगे भी करोड़ों साल तक चलेगा। देरानी जेठानी का झगड़ा हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। बहन बहन का झगड़ा हमेशा चलता रहेगा। सास बहू का झगड़ा भी चलता है, देरानी जेठानी का झगड़ा भी चलता है, बहन बहन का झगड़ा चलता है। भाइयों बहनों में इतना झगड़े नहीं होते। ये संसार का नियम ऐसा है, भगवान ने ऐसी एक क्रिया बनाई है। कोई भी मतलब स्त्री लड़की नहीं कहेगी, पत्नी नहीं कहेगी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, कोई भी सास नहीं कहेगी मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। दामाद के बारे में नहीं कहेंगे दामाद बहुत अच्छा है, दामाद के बारे में नहीं कहेंगे।
बहुत बार नहीं करेंगे, हमेशा ये झगड़े बराबर चलते रहते हैं। तो ये झगड़े जब चले रहे तो क्यों नहीं हम उन झगड़ों को एकदम साइड में करते हुए प्रेम से एक समर्पण भाव से एक दूसरे के सहयोग भाव से रहे। और ये झगड़े खुद नहीं करते हैं, ये स्त्रियां खुद नहीं करती है, उनके मन में कोई चेतना आती भी नहीं है, ऐसा वो चिंतन देता है। बहुत सारे लोग ऐसे अनगल भाव चिंतन दे देते हैं, तो वह पति के ऊपर बच्चों के ऊपर वो अपना गुस्सा क्रोध निकालती है, क्योंकि घर में उसको मालूम है कि ये मेरे एक वसीभूत है, ये मेरे बराबर एकदम कंट्रोल में चल सकता है, ये कहीं मेरे को छोड़ के जाएगा नहीं, मैं इसको छोड़ के जाऊंगी नहीं। तो वो गाली गलौज पति के साथ करती, पति गाली गलौज पति के साथ ही करता, पड़ोसी के साथ जाके नहीं करेगा, पड़ोसी के स्त्री के साथ जाके नहीं करेगा, या पड़ोसी के आदमी के साथ जाके वो झगड़ा नहीं करेगा। हमेशा झगड़ा आपस में पति पत्नी, और झगड़े का मूल उद्देश्य कुछ भी नहीं होता है, पर्पज क्या है, कारण क्या है, कोई खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है, पत्नी को भी मालूम नहीं पड़ता है मैं झगड़ा क्यों कर रही हूँ, और पति को भी ध्यान दे रहता है झगड़ा किस बात का हो रहा है आपस में, तो भी झगड़ा बराबर चलता रहता है। फिर आपस में प्रेम भी होता है, फिर आपस में गले भी मिलते हैं, और फिर परिवार में वृद्धि भी होती है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम परिवार में अच्छी वृद्धि कर लेते हैं। ये एक अच्छी विचित्र बात है, परंतु ये विचित्र बात होते हुए भी भगवान के घर में भी झगड़े होते थे। ऐसा नहीं भगवान के घर में झगड़े नहीं होते थे, सब भगवान के घर में झगड़े होते थे। माता पार्वती भी छोड़ छाड़ के अपने वहां पिता के घर चली गई थी, परंतु एक भगवान सदाशिव महादेव में प्यार का भावना चिंतन थी, और तपस्या करते हुए उन्हें पार्वती को प्राप्त किया, अलग अलग स्वरूपों में उन्हें प्राप्त किया। राम सीता के घर में भी झगड़े होते थे, ऐसे नहीं कि सीता कोई वो एकदम ऐसे थी, अच्छी सतीत्व स्त्री थी, और झगड़े उनके घर में भी होते थे। इसलिए भगवान के घर में झगड़े तो हम तो एक उनके ही मानस एक चिंतन स्वरूप में, उनके पुत्र पुत्री के रूप में हमारे घर में झगड़े होते हैं, तो इसका मतलब उसको दिल में उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान ने दिल में उतारने की कोशिश नहीं किया, नहीं भारती छोड़ के चली गई, सीता अग्नि में आउट हो गई, जमीन में आउट हो गई, बस अब मैं छोड़ के चला जाता हूँ। कृष्ण से मतलब राधा रूठ गई या राधा की मृत्यु हो गई, तो भगवान कृष्ण ने छोड़ा नहीं, उन्होंने सीधे भाव रखा ठीक है ये तो सांसारिक क्रिया है। तो हमें भी इस तरह से भाव रखे हुए एक पति पत्नी प्रेम सामंजस्य का विस्तार करना चाहिए। सुखद रूप में नूतन वर्ष को अगर शुभ मंगल बनाना है तो पहले घर के अंदर से सुखद स्थितियों को विस्तार करें, और उसी के लिए विशेष रूप से अभी मैं आपको इस प्रदोष पर्व पर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ महसूस की प्राप्ति हो। और क्यों बार बार कहता हूँ कि भगवान शिव मृत्युंजय के देवता है, मृत्यु पर ऐसे कोई स्थितियों पर, इसलिए कहीं भी हमें कोई भी रोग कष्ट पीड़ा मिलती है तो पंडित जी क्यों कहते हैं महामृत्यु जो मंत्र करो, ओम राम ओम जूम ओम सा ओम भूम भुव स्वा तरको जामय सुगंधि पुष्टि वर्धन होरा मृत्यु और मुक्ति का, इसका मंत्र जाप करो, कल श्लोक आता है। तो दवा तो कराते ही है, हॉस्पिटल में भर्ती भी करते हैं, महामृत्यु मंत्र क्यों कहा जाता है। घर में कोई भी कला वाली स्थिति आती है तो क्यों ये शक्ति मंत्र कहा जाता है, शक्ति मंत्र करें या दुर्गा का पाठ करें या दुर्गा के 32 नामों का उल्लेख करें। क्यों इन 40 नवरात्रि में हम युवा दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हैं, जिससे कि निरंतर शक्तियों की अभिवृद्धि हो। उन शक्तियों की अभिवृद्धि के लिए यह हमें नित्य समय समय ये पर्व त्योहार नहीं आए ना तो हम बहुत हड़बड़ा जाएंगे। हम ये नया साल नहीं आए या बाद में मान लो जैसे कि अभी ये मोन्यवंशा भी आएगी, नवरात्रि भी माँ की नवरात्रि भी आएगी, हम अगर नवरात्रि नहीं आए या आगे ना शिवरात्रि पर्व भी आएगा, होली का पर्व आएगा, उसके बाद में और अच्छे अच्छे नूतन पर्व आएंगे, गुरु पूर्णिमा पर्व आएगा या आगे नवरात्रि आएगी, आगे जन्माष्टमी, तो हमारे जीवन में एक नूतनता बनाए रखता है। ये आपने 50 बार नवरात्रि संपन्न किया होगा, 50 बार जन्माष्टमी पर्व संपन्न किया, 50 बार आपने महाशिवरात्रि पर्व संपन्न किया है, 50 बार आपने गुरु पूजन भी किया है, परंतु हर बार नूतनता आती है, नवीनता चेतना का विस्तार होता है। इसलिए हमारे ये उत्सव का पर्व क्या नहीं होना तो हम हड़बड़ा जाएंगे, परेशान से हो जाएंगे। नहीं तो ये 2 महीने पहले हम तैयारी में लगते हैं, अच्छा दीपावली पर्व आ रहा है तो घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो सके, लक्ष्मी की वृद्धि हो सके। अच्छा होली का पर्व आ रहा है तो हमारे जीवन में जो भी एक दूसरे के प्रति खार द्वेष है, ईर्ष्या का भाव है, वो खत्म करना है। तो कैसे मिलन दूसरे से मिलने वाला समारोह होता है, आपसे मिलने के लिए क्यों जाते हैं, किसी को भी छोटा ऊंचा बड़ा वो मिलने के लिए जाते हैं। जो भी अंदर भाव है, जो ईर्ष्या भाव है वो खत्म होना चाहिए। क्यों उसको अंदर में भूलता रहूँ। जितना ईर्ष्या भाव द्वेष भाव को, व्यवजयता को या कोई कटु वचनों को अंदर रखते हैं ना, उतनी ही आयु की कमी होती है, आयु में न्यूनता आती है। और जितना जल्दी छोड़ देते हैं ना कि बस रात गई बात गई इस तरह से छोड़ देते हैं ना, तो निश्चित रूप से एक जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इस त्रिपुष्कर योग पर 3 गुना यदि आपको लाभ प्राप्त करना है तो जो भी ना विशेष रूप से मैंने बताया था रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ है और मृत्युंजय योग की प्राप्ति के लिए वह
विशेष रूप से माता शिव गौरी की शक्ति की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से आपको एक शक्तिपात की दीक्षा भी प्राप्त होगी। और अधिकांश रूप में संसार में व्यक्तियों को कोई तरह का रोग कष्ट नहीं होता है। रोग कष्ट होता है तनाव से, टेंशन से, चिंता से, और कोई तरह का रोग कष्ट नहीं होता है। शरीर में पीड़ा बुखार आएगा 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पर टेंशन कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम खत्म करना नहीं चाहते हैं। चिंता है तो अनगिनत चिंताएं पाले हुए रखते हैं। मेरे घर का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, कैसे साइबर में क्राइम चल रही है, मेरा खुद का मेरा सेफ्टी होगा कि नहीं होगा, अकारण चिंता पाले रखते हैं। अकारण फालतू, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ कुछ अहित नहीं हो जाए, मेरे साथ में कुछ अहित नहीं हो जाए, ये हर समय बेकार चिंता पाले रखते हैं। और चिंताओं के कारण से शरीर में घुलते रहते हैं, बीमारी से घुलते रहते हैं, और वह शरीर धीरे धीरे विकारों की ओर और परेशानी की ओर हमें धकेलता है। और तनाव, उसी कारण से तनाव में रहते हैं। बहुत परेशान हूँ गुरु जी, बहुत चिंता में हूँ। चिंता किस बात की बेटे? और बस ऐसे ही चिंता, ऐसे ही कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मन ऐसा कच्चा सा हो रहा है, बहुत मन परेशान सा हो रहा है। और परेशान सा हो रहा है तो कुछ उसका जो परेशान खुद को हो रहा है तो उसका समाधान भी करना, तो सॉल्यूशन भी करना चाहिए ना। अकारण चिंता क्यों करना? मैं अभी रिटायर्ड होने वाला हूँ, 2 वर्ष बाद में रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो मेरे साथ जीवन कैसे चलेगा, कैसे मेरे परिवार को पालूंगा? अरे वो तो होना, वो तो एक सांसारिक क्रिया है, और तो अपना परिवार तो बनता ही रहेगा ना। उसमें ये ऐसा चिंतित होने से क्या आवश्यकता हो जाएगी? इसलिए इन तनाव, चिंताओं, बाधाओं के निवारण के लिए और उसके कारण से अलक्ष्मी का भाव बना रहता है, अर्थात हम जीवन में कामना हमारी परिपूर्ण नहीं हो पाती है। अलक्ष्मी के स्वरूप में फिर क्या होता है? रोग में स्थितियाँ आती है, घर में कलह वाली स्थितियाँ आती है, संतान हमारी बीमार रहती है, या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती है, वह अनगल कोगामी हो जाती है, अनगल क्रियाओं की अग्रसर हो जाती है, वह अपना कैरियर ढंग से नहीं बना पाती है। तो ये हमें चिंताओं, खुद ही चिंता हमने पहले पाली है, और चिंताओं का प्रभाव, मैं चिंता करूंगा तो मेरे प्रभाव मेरे पूरे परिवार पर पड़ेगा, अवश्य पड़ता है। मतलब चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे व्यापार की समस्या हो, या कर्जे वाली स्थितियों की समस्या हो, उसका प्रभाव मेरे परिवार में जो भी मेरे खून का रिश्ता है, पत्नी, बच्चे, संतान जो मेरे साथ में रहे, उनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अकेला मैं भोग बलि मैं रहा हूँ, कर्जे से मुझे निवृत्ति प्राप्त करना है, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ ना, प्रयास कर रहा हूँ, कर्जे से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरे शरीर में रोग, कनिष्ठ में रोग आ गया, मैं थोड़ा सा गिर गया, टांग में फ्रैक्चर आ गया, प्लास्टर लगा दिया, अरे अब मेरे क्या होगा, 27 दिन प्लास्टर बांधे हुए रखना, अरे हो गया, निकल जाएंगे 27 दिन, तो थोड़े मेरी मूर्खता से हो गया कोई काम तो थोड़ा निकल जाएंगे। ऐसे फालतू तनाव, चिंताओं को बांधने के कारण से अलक्ष्मी हमें निरंतर हतोत्साहित करती है, उत्साहित नहीं होते हम। उसी की निवृत्ति के लिए वह शक्तिपात की दीक्षा हम प्राप्त करेंगे, और साथ में आपको विशेष रूप से एक चैतन्य माला भी प्राप्त होगी, और चैतन्य माला से आपको यहाँ पर मैं मंत्र कराऊंगा। जो भी आपका त्रिपुष्कर योग के स्वरूप में वह शक्तिपात दीक्षा और माला भी प्राप्त हो जाएगी। और मंत्र है ओम नमः सर्व तनाव चिंता निवारणाय लक्ष्मी प्राप्यर्थे नमः। ओम नमः सर्व तनाव चिंता निवारणाय लक्ष्मी प्राप्यर्थे नमः। ओम नमः सर्व तनाव चिंता निवारणाय लक्ष्मी प्राप्यर्थे नमः। इसका हम पूरा 1 महीना रात्रि में आपको संपन्न करना है शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद। और उस माला को पूरा कल दिन भर में इसको हाथ में लपेट के रखना है, ऐसे जिस तरह से हम मंगलसूत्र नहीं वो हाथ में वो रक्षा सूत्र पहनते हैं ना, उस तरह से हाथ में ऐसे बांध के रखना है, और जिससे कि वह जीवन में मेरे निरंतर सुखाम भाव से एक सुखदमय स्थितियों की वृद्धि हो सके, इस तरह से रखना है। जैसे कि चारों अंगुलियों के माध्यम से दिन भर रखना है। जब भोजन ग्रहण करेंगे या प्रसाद ग्रहण करेंगे तब उसको उतार देना है, और ये अगले 3 दिन तक ऐसे कंटिन्यू करना है। अभी आज 1 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी, 2 तारीख और 3 तारीख करना है, और 4 तारीख को पोषी पूर्णिमा है। उस पूर्णिमा के दिवस पर वहाँ अपने पूजा स्थान में रख देना है, जैसे कि इन 3 दिवसों में त्रिशक्ति में ब्रह्मा विष्णु में महेश में शक्तियों को मुझे प्राप्ति हो सके, और निरंतर जीवन में
सर्व सुखों की प्राप्ति हो सके त्रिपुष्कर योग में। और अगर कुछ नहीं करते हैं तो 3 गुना हमें दोष की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से अगर आज के दिन में आपने कुछ भी शुभ क्रिया नहीं की, शुभ पूजा या साधना या मंत्र जाप नहीं किया, तो 3 गुना आपको दोष की प्राप्ति होती है। यह त्रिपुष्कर योग का एक कुभाव भी है। तो हमें जीवन में किस तरह से सुखद में 3 गुना हमें सुखों की प्राप्ति करना है। 3 गुना हमारे जीवन में जो भी आंतरिक रूप में लक्ष्मी का भाव चिंतन है या तनाव चिंताएं हैं या और जो भी है वे यथाशीघ्र समाप्त हो सके। और तनाव चिंताओं को लेकर हमें 9 वर्ष में जाना है तो आप मान के चलो फिर 2025 से भी बदतर स्थितियां आएंगी। क्यों बदतर स्थितियां आएंगी? क्योंकि उम्र में बढ़ोतरी हो गई, चिंताएं हमारी खत्म नहीं हुई, चिंताएं नए नए रूप में आती रहेंगी और चिंताओं को हम समाधान नहीं कर रहे तो नए नए रूप में चिंताएं प्राप्त होती रहती है। और चिंताओं के निवारण के लिए वह हमें एक इस तरह का त्रिपुष्कर योग में सुखद प्राप्ति के लिए वह शक्तिपात की दीक्षा होगी और गुरु दीक्षा और विशेष रूप से नूतन रूप में गुरु चादर में ग्रहण किया है। गुरु चादर नया वर्ष है, नया वर्ष गुरु चादर नवीन होना चाहिए ना, नवीन स्वरूप में होना चाहिए ना। जैसे कि नवीन रूप में हमें सदगुरुदेव जी की ऊर्जा की प्राप्ति हो, चेतना की प्राप्ति हो। तो चिंतन नूतन गुरु चादर धारण करते हैं तो निश्चित रूप से क्या आपने धारण किया है? अपने इष्ट को, अपने सदगुरुदेव को धारण किया है, कपड़े का टुकड़ा धारण नहीं किया है, इष्ट को धारण किया है। उसके माध्यम से धीरे मेरे जीवन में सदगुरुदेव में सुखद में सत्यों का विस्तार हो, कामना पूर्ति के हिसाब से आप धारण किया है। मैंने आज नूतन गुरु चादर धारण किया है, मैंने वो 6 महीने पुरानी हो या 4 महीने पुरानी हो या 7 वर्ष पुरानी हो, उसे परित्याग कर देना चाहिए। जिससे कि इस पिछले वर्ष में जो भी हम अनुकूल क्रियाएं रही है 2025 में वे वापस किसी भी स्वरूप में 2026 में प्रवेश नहीं करें और त्रिपुष्कर योग स्वरूप में मैं जीवन में सुखदमय सत्यों से युक्त हो सकूं। कैमरा इधर लिया। सोनिया जी मोबाइल में क्या कर रही हो? आज हरी ड्रेस बनी हुई है और लाल लाल चूड़ियाँ हैं और लाल लाल लिपस्टिक है, हरे दुपट्टे वाली, लाल लाल होठों पे। किसका नाम है? मेरा ही नाम है। ओहो चलो, तो जो लिपस्टिक लगाता है सब मेरा नाम नहीं लगाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं रखना चाहिए है ना। लिपस्टिक सुंदरता के लिए लगे जाते हैं। जो एक सौंदर्यता की वृद्धि के लिए जो भी आभूषण है, चाहे वह लाल बिंदी हो या गले में काला धागा हो या लाल धागा हो या मंगलसूत्र हो या हाथ में जो भी जैसे भी हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार जो मिलता है और अवश्य धारण करना चाहिए। पैरों में पाजेब है, हाथों में कुछ अंगूठी या रिंग होना चाहिए जिससे कि एक सुंदरता लगती है। जो एक भगवान ने स्त्री के लिए एक आभूषण निर्मित किया है वह सकाम भाव से धारण करना चाहिए। पुरुषों के लिए जो रखा है उन्हें भी उन्हें पुरुषों के हिसाब से उन्हें धारण करना चाहिए जिससे कि एक जीवन में स्वतः आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। भले चांदी का ही मंगलसूत्र है पर एक आत्मविश्वास है ना कि हृदय भाव में मेरा पति विराजमान है, हृदय में मैंने उसे बसा के रखा है। मंगल माथा में बली बिंदी या कैसे भी लगाती हुई, सिंदूर लगाती हुई या कैसे भी मांग भरती हुई या बिंदी कुमकुम से लगाती हुई, देख लगता है कि मेरा यहाँ भगवान मेरा विराजमान है, मेरे आज्ञा चक्र में मेरे पति विराजमान है। तो परमेश्वर को हम पूजा करते हैं उसकी, जिससे कि निरंतर मैं भी लक्ष्मी में सुखों से युक्त हो सकूँ। उसका धारण करने का, ग्रहण करने का भावना चिंतन वही है। सुंदर सुंदर साड़ी ड्रेस पहनते हैं, लाल पीली हरी ड्रेस पहनते हैं, तो भाव चिंतन वही रहता है कि निरंतर जीवन में ऐसा मैं सुंदरता से युक्त रहूँ जिससे कि मैं उन्हें आकर्षित कर सकूँ, उन्हें समझ कर सकूँ। घर में भी एक सुखद वातावरण बनता है। और रही बाल बिखरे हुए नशे टेढ़ मेढ़े नशे सब कपड़े फटे हुए नशे रहते हैं तो खुद में भी एक रुग्णता आती है। ये कैसा है मेरा शरीर हो गया है, कैसा है मेरे बाल उलझे हुए हैं, कोई शरीर में चेहरे पे कोई जैसा भगवान ने दिया है वो सुंदर शरीर दिया है, सुंदर चेहरा दिया है, वो हमें उसको मान के चलना चाहिए। मेरा उसका जो सुंदर चेहरा है, मेरा तो सुंदर चेहरा है ही नहीं, वो चिंतन नहीं करना। भगवान ने जो मेरे को नाक तप दिया है, चाहे 10 मेरे को तिल दे दिया है या काले मस्सा दे दिया, वो चिंतन नहीं करना कि मेरा नाक टेढ़ा है या मेरा आंख कम है या कम दिखाई देता है, वह चिंतन, चश्मा लगाता हूँ, वह चिंतन नहीं करना। भगवान ने एक सुंदर शरीर दिया, उसे मैं और अधिक सुंदरता से परिपूर्णता से करूँ, वो एक भावना चिंतन होना चाहिए।
बहुत सुंदरता से जोश से इन्होंने गुरु की जय जयकार का उच्चारण किया। तो एक बार ऐसे ही पति ने पत्नी से कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूँगी, वहाँ पर गोल्ड सस्ता है, मैं भी ज्वेलरी लूँगी। पति ने कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूँगी, मुझे ज्वेलरी लेना है। चिंता में हो गया। फिर पति ने कहा कि नहीं, अब मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। सिंगापुर जा रहा हूँ तो पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूँगी। अब सिंगापुर बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड और अच्छा एक इंडियन कल्चर का, आबादी का अच्छा एक देश है। तो वहाँ पर मुझे विशेष रूप से कॉस्मेटिक खरीदना है, मेकअप का सामान, जो भी ना परफ्यूम वगैरह वो अच्छे मिलते हैं सिंगापुर में। फिर पति ने कहा कि नहीं, मैं अब दुबई में नहीं जा रहा हूँ, सिंगापुर नहीं, लंदन जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूँगी, मुझे वहाँ पर परफ्यूम लेने हैं जिससे कि बॉडी के अंदर सुगंध वगैरह आए। थोड़ा वो गुस्से में आ गया पति। तो पति ने चिढ़कर कहा कि मैं नर्क में जा रहा हूँ, नर्क में जा रहा हूँ। तो पति ने कहा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास में है, वहाँ जाकर खुश रहना, बस नर्क में साथ में नहीं चलने वाले। नर्क में कौन में खुश रहता है कोई। ऐसा ही एक बार पति पत्नी दोनों ही बैठे थे। बहुत ही एक सुंदर उसकी फ्रेंड सोनिया की तरह आई अपनी फ्रेंड से मिलने, पत्नी से मिलने के लिए। तो पति बार बार उसे निहार रहा था, कितनी सुंदर, देखो मेरी बीवी कैसी है, ऐसा। क्योंकि हर एक पति को अपनी पत्नी बिल्कुल बेकार लगती है और किसी को सुंदर लगती ही नहीं है, दूसरों की पत्नी अच्छी लगती है। तो कहा कि वहाँ कितनी सुंदर अच्छी उसकी फ्रेंड है। बार बार उसको देख रहा था, एक टक उसको बार बार देख रहा था। पत्नी भी देख रही थी, पति उसकी तरफ बराबर मेरे फ्रेंड की तरफ भी ध्यान चिंतन है। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, किचन में प्रेशर कुकर में सीटियाँ बजने लगी, दाल चढ़ी हुई थी, सीटियाँ बजने लगी, कंटिन्यू सीटियाँ बजती रही 12-13 सीटियाँ बज गई। पति ने कहा कि पत्नी से जाकर कुकर में दाल बन रही है, उसको देख के आ जाओ पकी या नहीं पकी। पत्नी ने कहा कि सीटियाँ भले बजती रहे और तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी मैं, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, सीटियाँ भले बजती रहे। ऐसा ही जीवन में आनंद और प्रसन्नता का भाव चिंतन बना रहना चाहिए। और सभी के जीवन में अधिकांश स्वरूप में सुखदमय स्थितियां रहती हैं। सुखमय समय हमारा जीवन में ज़्यादा व्यतीत होता है। कैसे? खान पान हमें अच्छा मिल जाता है, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमें अच्छा भोजन मिल जाता है, आराम करने के लिए हमें अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। जैसी व्यवस्था मिलती है, नींद अगर ढंग से आ जाती है तो आप मान के चलो कि हमारे लिए वह 50,000 का गद्दा भी बेकार है और हमारे चारपाई पे गरीब बिछे हुए तो भी सुख की नींद आ जाती है, चैन की नींद आ जाती है। तो मान के चलो कि वह गद्दा हमारे लिए बहुत उससे भी ज़्यादा सुपर है। और परिवार में हमारा भरा मिल जाता है, समय पे आराम भी मिल जाता है, समय पे खाना मिल जाता है। अब कुछ से कुछ काम, रोजगार, कृषि कार्य, व्यापार हमारा निरंतर क्रियाशील रहता है और निरंतर हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, शरीर का भी ध्यान रखते हैं, जिससे कि निरंतर हम जीवन में क्रियाशील रहे। तो जीवन में कहने का तात्पर्य है सुखमय स्थितियाँ ज़्यादा है। अकारण हम परेशानियों को गले लगाते हैं, अकारण क्या हो बहुत टाइम हो गया, इतने 20-25 दिन हो गए, पत्नी से झगड़ा ही नहीं हुआ,
पति भी सोचिए कि क्या हो गया, है ना, कि ना मतलब मैं आप बहुत दिन हो गया मैंने पति को कुछ बोला भी नहीं, झगड़ा भी नहीं किया, तो अखंड परेशानियों से झेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए अखंड परेशानियों को दिमाग से निकालना, तनाव से, चिंताओं से रहित होना एक जीवन में परम आवश्यक है। अधिकांश मैंने क्या कहा, रोग जीवन में किसी के नहीं है, कनिष्ठ रोग किसी के नहीं, किसी किसी को हो सकता है कि चलो 80 वर्ष के 90 वर्ष हो गए, कनिष्ठ रोग में स्थिति आ गई, वो तो होता ही है, उसमें मैं चिंतन नहीं करना, वह तो उम्र के साथ आएगा ही आएगा। शरीर के अंदर जर्जर आ जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, आंखों देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है, भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है, ऐसी तो क्रियाएं कुछ होती भी है। पर तो उसके कारण से कि हम व्यक्ति परेशान रहे, दुखी रहे कि यार देखो बच्चे कितना दौड़ भाग कर रहे हैं, अरे वो तो आपकी उम्र थी तभी आप भी तो अच्छी दौड़ भाग करते ही थे ना, तो आपकी उम्र में अब ये आपके 80 वर्ष 50 वर्ष उम्र हो गई, तो आपको अधिकांश स्वरूप में ईश्वर का भजन पूजन करना चाहिए, जितना चलते फिरते रहे, बराबर क्रियाशील रहे और जिससे शरीर बराबर गतिशील बना रहे, वो हम अखंड चिंताओं को हम पालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तनाव चिंताएं जितनी दूर हो सके उसी के लिए जैसे मैंने मंत्र बताया, वह मंत्र हम अभी शक्तिपात दीक्षा के साथ संपन्न करेंगे। जिससे कि जीवन में सुखदमय स्थितियों की वृद्धि हो। और अभी श्री सुशांत शुक्ला जी आए हैं, तो वो विधायक जी हैं आपके क्षेत्र के, वे ओम नमो नमो। बैठा मैं इनको चादर और मान लो पत्रिका देता हूँ 5 मिनट से बैठे है ना। अपने क्षेत्र के विधायक बनना अर्थात कितना जनता जनार्दन का सेवा कार्य करना। प्रारंभ में मैंने क्या बोला, एक दिन में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है, एक दिन में हम सुशोभित हो जाते हैं कि हमारा नाम बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें निरंतर कर्म भाव बना के रखना पड़ता है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, तब हमें जीवन में इस तरह की उच्चतम स्थितियों की प्राप्ति होती है। और निरंतर सुशांत जी भी इस तरह से ही बराबर जनता जनार्दन का बहुत ही श्रेष्ठ कार्य बराबर करते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके भी जीवन में और अधिक राजेश्वरीमय राजयोगमय चेतनाओं का विस्तार हो और उनके परिवार में भी हर स्वरूप में खुशहाली भाव चिंतन की वृद्धि हो। तो यह आने वाले नूतन वर्ष में मैं ऐसा ही उन्हें मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और हमारा भी चिंतित भाव होना चाहिए कि जो योग्य हों, जो श्रेष्ठ हों और जो निरंतर संवाद बना के रखे अर्थात संपर्क बना के रखे, उनसे बराबर हमें मिलते रहना चाहिए, चाहे वह हमारे क्षेत्र में हो या पड़ोस में हो या पास के गांव में हो या शहर में हो। बराबर मिलते रहने से निश्चित रूप से जीवन में प्रसन्नता की वृद्धि और आयु की वृद्धि होती है और हमारा जीवन खुशहाल स्वरूप में निर्मित होता है। इसलिए जितने अधिक जीवन में
पारिवारिक सदस्य जितने काम नहीं आते, जितने अधिक मित्र काम में आते हैं। इसलिए मित्रों के साथ बराबर उठने बैठता रहना चाहिए, चाहे गुरु भाई के रूप में मित्र हो, चाहे हमारे सदगुरु के रूप में या गुरु के रूप में मित्र हो। और गुरु भी हमारा मित्र स्वरूप में ही है, वह कोई ऐसे ऊंचा आसन बैठा वैसा नहीं है, पूजनीय नहीं है, वो आपकी तरह ही बराबर एक आपसे संपर्क और संवाद बनाने की बराबर निरंतर क्रियाएं संपन्न करता है। इसलिए गुरु को क्यों कहा जाता है, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, अर्थात हर स्वरूप में मैं आपको ही एक अपने हृदय भाव में आत्मसात करता हूँ कि मेरे को एक निरंतर जीवन को उच्चता की ओर अग्रसर करने में और मेरा पालन पोषण करने में मुझे चेतना प्रदान करते हैं। और मेरे बंधु स्वरूप में, मेरे सगे स्वरूप में मेरे गुरु ही हैं और मित्र स्वरूप में मेरे गुरु हैं। इसलिए उन्हें प्रणाम किया जाता है, इस भाव चिंतन से प्रणाम किया जाता है। तो गुरु की चेतना भी बराबर यही रहती है कि वो मेरे साधकों का, मेरे मानस पुत्र पुत्रियों का जीवन तनाव रहित, चिंता रहित और अनगल प्रलापों से वह विस्मृत हो सके, समाप्त हो सके, उसी के लिए अब हम विशेष रूप से माला के साथ में वह शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त होगी और गुरु दीक्षा और गुरु चादर के साथ में भी जो भी दीक्षा प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें भी वह शक्तिपात की दीक्षा इस पूर्व संध्या पर आत्मसात करने से जो ही नूतन वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो हर रूप में हमें जीवन में खुशहालीमय जीवन निश्चित रूप से बनेगा। ऐसी मैं मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम हर हर महादेव।